गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे वाच्य, और वही आज और वहाँ पर हमने उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया था, तो आज उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं और उसको पूरा कंप्लीट करते हैं और ये समझते हैं कि वाच्य होता क्या या फिर उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो वाच्य हमने यही पढ़ा था ना कि वाच्य जो होता है वो बोलने का विषय होता है, यानी कि हमारे बातों में या हमारे वाक्यों में किसको प्रधानता दी जा रही है, कर्म को दी जा रही है या भाव को दी जा रही है या फिर कर्त को दी जा रही है। ठीक है, यानी कि जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, कर्म के अनुसार काम कर रही है या फिर कर्त के अनुसार काम कर रही है या फिर वो भाव को खुद ही प्रधानता दे रही है। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे कि वाच्य होता क्या है। तो यहाँ पर आप साफ देखेंगे कि इसमें लिखा भी क्या है कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बताए थे ना कि वाच्य होता क्या है, यानी कि हमारे बोलने का विषय क्या है, हम अपनी बातों में किसको प्रधानता दे रहे हैं, कर्म को दे रहे हैं या कर्त को दे रहे हैं या फिर भाव को दे रहे हैं। तो जिसको भी हम हमारे वाच्य जो होता है बोलने का विषय, यानी कि हम अपने वाक्यों में किसको प्रधानता दे रहे हैं वो हमारा वाच्य कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमने ये चीज़ पढ़ा था कि वाच्य में किसको प्रधानता दी जाती है। अभी हम यही बोल रहे थे ना कि वाच्य में किसको प्रधानता दी जाती है, 3 को प्रधानता दी जाती है। पहला आपका आता है कर्ता, दूसरा आपका आता है कर्म और तीसरा आपका आता है भाव। यानी कि हमारा जो क्रिया है, जो लिंग है, वचन है, वो कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज होता है, कभी कभी कर्म के अकॉर्डिंग चलता है और कभी वो भाव के अनुसार वो परिवर्तित होता है। तो इसीलिए वाच्य में 3 की प्रधानता होती है। पहला आपका होता है कर्ता, दूसरा आपका होता है कर्म और तीसरा आपका होता है भाव। फिर यहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ें कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो वाच्य के 2 भेद होते हैं, एक आपका आता है कर्तवाच्य और दूसरा आपका आता है अकर्तवाच्य। कर्तवाच्य यानी कि जहाँ पे वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, यानी कि जो क्रिया है, लिंग है, वचन है, वो कर्ता के अकॉर्डिंग चलता है तो वो कर्तवाच्य हो जाता है। और जहाँ पे अकर्तवाच्य यानी यहाँ पे कर्ता हो तो भी मतलब जहाँ पे कर्ता नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें इसके 2 भेद होते हैं। पहला आपका आता है कर्मवाच्य और दूसरा आपका आता है भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य अकर्तवाच्य के अंतर्गत इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, भाववाच्य में भी कर्ता का होना आवश्यक नहीं है, बस ये है कि कर्मवाच्य में कर्म का होना आवश्यक है और भाववाच्य व्यवस्था या फिर असमर्थता को दर्शाता है, तो इसीलिए वो अकर्तवाच्य के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद हमने पढ़ा था वाच्य के कितने भेद होते हैं में कर्तवाच्य। कर्तवाच्य यानी जहाँ पे जो कर्ता को प्रधानता दी जाती है, यानी कि जो क्रिया है उसका जो रूप है वो कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसके जो लिंग है, वचन है, कारक है, वो कर्ता के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो होता है आपका कर्तवाच्य। दूसरी चीज़ ये भी बताई गई थी कि कर्तवाच्य में ने परसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि कर्ता ने कारक हम जब पढ़ते हैं तो कर्ता ने कर्म को ऐसे पढ़ते हैं ना, तो बस वही है कि ने जो परसर्ग होता है वो कर्तवाच्य में आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ने परसर्ग का इस्तेमाल किया ही जाए। कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता है, लेकिन होता है तो भी वो कर्तवाच्य हो जाएगा, नहीं होता है और फिर भी अगर कर्ता को प्रधानता दी जा रही है तो भी वो आपका कर्तवाच्य हो जाता है। फिर आपका तीसरा आता है, फिर आपका जो नेक्स्ट आता है वो होता है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है कि, और आज हमको यही पढ़ना है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कर्मवाच्य जो होता है उसमें क्या होता है, जो क्रिया का जो रूप होता है वो कर्म के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि उसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है और कर्म के अनुसार ही क्या होता है, क्रिया का जो रूप होता है वो परिवर्तित होता है। यानी कि क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, या क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कुल मिलाकर एक ही बात कही जा रही है कि जिस वाच्य में कर्ता के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्म को प्रधानता दी जाती है, उस वाच्य को कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य जो होता है उसमें क्या होता है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। यानी जो क्रिया का संबंध होता है एक तो सीधे कर्म से होता है, दूसरी उसकी विशेषता ये होती है कि कर्मवाच्य में
अभी हम इसके पहले वाले वीडियो में बताया था ना कि द्वारा के द्वारा ये कर्मवाच्य की पहचान होती है, तो वही इसकी पहचान होती है कि जिस तरह से कर्तवाच्य में ने प्रसर्ग आता है तो हम जान जाते हैं कि वो कर्तवाच्य है, या लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वाच्य में ने प्रसर्ग का इस्तेमाल हो ही। तो वैसे ही ये द्वारा, के द्वारा, से प्रसर्ग जहाँ पे भी आता है और कर्म रखा जाता है, वो जो वाच्य होता है वो आपका कर्मवाच्य होता है। इसलिए अभी हम ये बोल रहे हैं क्योंकि हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक एग्जांपल बताए थे कि रोगी से चला नहीं जाता और रोगी से सड़क पर चला नहीं जाता। दोनों सेंटेंस सिमिलर हैं, बस एक में हमने सड़क को ऐड किया और एक में हमने सड़क को हटा दिया है, ठीक है। तो रोगी से चला नहीं जाता और रोगी से सड़क पर चला नहीं जाता, दोनों सेम है। दोनों में हमने से प्रसर्ग का इस्तेमाल किया है और दोनों नकारात्मकता का बोध करा रहा है, दोनों विवस्था का बोध करा रहा है। लेकिन बस एक में हमने कर्म को रख दिया इसलिए वो कर्मवाच्य हो गया और एक में हमने कर्म को हटा दिया है और सिर्फ विवस्था का बोध करा रहा है इसलिए वो आपका भाववाच्य हो गया। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य लगभग सिमिलर होते हैं, बस डिफरेंस इतना ही होता है कि कर्मवाच्य जो होता है वो सदैव सकर्मक होता है, ठीक है। वो किसी भी कंडीशन में वो अकर्मक हो ही नहीं सकता, और अगर अकर्मक है तो वो कर्मवाच्य हो ही नहीं सकता, वो भाववाच्य हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम एकदम साफ लिखे कि कर्मवाच्य जो होता है वो सदैव सकर्मक होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होता है कि कर्मवाच्य आसानी से कर्तवाच्य में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये चीज़ बोलते हैं कि दिनेश के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल लिखे ना, दिनेश के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, तो हम अगर इसको कर्तवाच्य में चेंज करेंगे तो साफ एकदम सिंपल सा लिख देंगे ना, दिनेश पुस्तक पढ़ता है, सिंपल। तो कर्तवाच्य जो होता है वो कर्मवाच्य में चेंज हो जाता है, कर्मवाच्य जो होता है वो कर्तवाच्य में चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको कर्तवाच्य की जब हम कर्तवाच्य को जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो हम ये चीज़ बताए थे कि कर्तवाच्य जो होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, जो कि कर्मवाच्य की विशेषता है, तो इसीलिए वो ईजिली कर्मवाच्य में चेंज हो जाता है। तो दिनेश के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, अगर हम इसको कर्तवाच्य में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, दिनेश पुस्तक पढ़ता है या दिनेश ने पुस्तक पढ़ा, दोनों है। एक में हमने ने प्रसर्ग का इस्तेमाल करके बताया और एक में हमने ने प्रसर्ग का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन दोनों क्या हमारा कर्मवाच्य है, ठीक है। तो कर्मवाच्य की विशेषता, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि कर्मवाच्य में द्वारा, के द्वारा, से प्रसर्ग का इस्तेमाल होता है, और सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है, ठीक है, और वो कर्तवाच्य में ईजिली चेंज हो जाता है। वैसे तो आता है आपका कर्मवाच्य, आप बहुत सारे बुक में भी देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कर्मवाच्य को भाववाच्य में कन्वर्ट करते हुए, लेकिन बहुत रेयर ही ऐसा आपको मतलब एग्ज़ाम में आएगा नहीं कि कर्म को भाव में चेंज करने को बोला जाए। नहीं, कर्म को कर्त में ही चेंज करने को बोला जाएगा या फिर भाव को कर्त में चेंज करने को बोला जाएगा। लेकिन बहुत मतलब एक्सेप्शन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो इसको आप एक्सेप्शन ही मान कर चलिए कि कर्म और भाव आपस में चेंज होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारा चेंजेस आता जा रहा है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि भाववाच्य में कर्म को रख दे रहे हैं, ठीक है, तो और उसके साथ साथ विवस्था भी दिखा दे रहा है। तो वो सही तो रह रहा है, लेकिन फिर भी मतलब ठीक है उसके हिसाब से अब लेकिन यहाँ पर मोस्टली यही होता है कि जो कर्मवाच्य होता है वो कर्तवाच्य में ईजिली चेंज हो जाता है, ठीक है। भाववाच्य में चेंज करने में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बस कहने का मीन्स यही था। उसको हो सकता है हम सही से बता ना पा रहे हो। फिर नेक्स्ट आपका इसकी विशेषता ये होती है कि कर्मवाच्य होता है उसमें क्या होता है कि जब हम कर्तवाच्य में चेंज करते हैं कर्मवाच्य को, ठीक है, तो जो के द्वारा या द्वारा जो होता है वो ने में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बोले ना कि दिनेश के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, तो हाँ ये जो के द्वारा है वो किस में चेंज हो जाएगा, ने प्रसर्ग में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ने ही प्रसर्ग रखो। अभी हम इसको चेंज करके बताया ना, एक में हमने ने का इस्तेमाल किया था और एक में हमने ने का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम किसी चीज़ को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं या अपनी बातों को हम किस तरीके से रखते हैं, ठीक है। तो दिनेश के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, तो अगर हम इसको कर्तवाच्य में चेंज करते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि दिनेश ने पुस्तक पढ़ा, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि दिनेश पुस्तक पढ़ता है,
दोनों में हम बोल सकते हैं, तो दोनों सही है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो के द्वारा है या जो द्वारा होता है उसको जब हम कर्तवाच्य में चेंज करते हैं तो उसमें हम ने प्रसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में के द्वारा, द्वारा या से प्रसर्ग का इस्तेमाल होता ही हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ने का इस्तेमाल होता ही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं रोगी को दवाई दे दी गई, तो रोगी को क्या दे दी गई? रोगी को दवाई दे दी गई। तो यहाँ पे कहीं भी आपको असमर्थता दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है ना। तो बस यही है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य की तरह ही है। अब मैं चल नहीं सकता, तो ये भी आपका क्या है? कर्मवाच्य है। यानी कि कर्मवाच्य वो वाच्य होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं और हमको हमारा जवाब मिल जाता है। यानी कि उस वाच्य में क्या है? कर्म है, तो वो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य जो होता है वो कर्तवाच्य में आसानी से चेंज हो जाता है, वो हमेशा सकर्मक होता है और उसमें द्वारा, के द्वारा और से प्रसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है कर्मवाच्य की विशेषता। दूसरा आपका आता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? यानी कि भाववाच्य में क्रिया जो होती है वो क्या करती है? वो भाव को प्रधानता देती है। यानी कि कर्म रहे तो भी ओके है, करता रहे तो भी ओके है, मतलब करता रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्रिया है वो भाव के अकॉर्डिंग होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका भाववाच्य हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे एकदम साफ लिखा है कि क्रिया के जिस रूप में ना कर्ता को प्रधानता दी जाती हो ना कर्म को, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान हो, वहाँ पर क्या होता है? भाववाच्य होता है। अभी हम बोले ना कि बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिलता है कि कर्म को भाव में चेंज किया जा रहा है, तो होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे बुक्स में भी आप ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन मोस्टली आपको एग्ज़ाम में यही दिखाई देगा कि कर्ता को कर्म में चेंज करने को दिया जा रहा है या फिर कर्ता को भाव में कर्म चेंज करने को दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कर्म और भाव को बहुत रेयर ही आपको मतलब पढ़ने को तो मिल जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में आप बहुत रेयर ही देखेंगे, तो इसीलिए आपको वो चीज़ बोल रहे थे। तो यहाँ पर उसको साइड करते हैं और ये चीज़ पढ़ते हैं कि भाववाच्य होता है क्या। तो भाववाच्य वही होता है ना जिसमें क्रिया का जो रूप होता है ना तो वो कर्ता के अकॉर्डिंग होता है ना ही कर्म के अकॉर्डिंग होता है, बल्कि क्या होता है उसमें भाव को प्रधानता दी जाती है, तो वो भाववाच्य हो जाता है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। अकर्मक क्रिया यानी कि क्या? अभी हम जब कर्मवाच्य पढ़ा रहे थे तो हम यही बोल रहे थे ना कि कर्मवाच्य जो है वो सदैव सकर्मक होता है, अगर वो अकर्मक होगा तो भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये चीज़ बोल रहे थे कि कर्म को भाव में चेंज करने को नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, अकर्मक क्रिया को ही मतलब प्रधानता दी जाती है। ठीक है, जैसे कि एकदम बिल्कुल वही वाला एग्जाम्पल ना कि रोगी से चला नहीं जाता और रोगी से सड़क पर चला नहीं जाता, दोनों सेम है, बस हमने एक में कर्म को रखा और एक में हमने कर्म को हटा दिया। तो बस वही है कि इसमें क्या है, मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है, अकर्मक है तो कर्मवाच्य होगा नहीं, तो इसीलिए बहुत रेयर ही आपको चेंज करने को मिलेगा। दूसरा ये है कि साथ ही प्रायः निषेधात्मक वाक्य भाववाच्य में प्रयोग होते हैं। निषेधात्मकता या विवशता या असमर्थता एक ही बात है। रोगी से चला जाता है और रोगी से चला नहीं जाता, दोनों सेम है। क्यों सेम है? एक बस डिफरेंस क्या है, एक में हमने नहीं को ऐड किया और एक में हमने नहीं को हटा दिया है, लेकिन आप दोनों का जब सेंस निकाल कर देखेंगे तो रोगी से चला नहीं जा रहा, चला नहीं जाता, तो ऐसा लग रहा है ना कि हाँ रोगी कैपेबल नहीं है कि वो चल नहीं सकता। ठीक है, दूसरा आपका सेंटेंस है रोगी से चला जाता है, तो ये भी एक ऐसा साउंड कर रहा है ना कि हाँ निगेटिव टाइप का ही साउंड कर रहा है। रोगी से चला जाता है, तुमसे पढ़ा जाता है, तुमसे लिखा जाता है, यानी कि मेरा अकॉर्डिंग क्या है, तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम पढ़ सको या लिख सको या रोगी चल सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है वो निषेधात्मकता का बोध कराता है। ठीक है, कहीं पर हमने नहीं को ऐड किया है और कहीं पर हमने नहीं को हटा दिया, लेकिन इस भाववाच्य में क्या होता है, जो सेंटेंस होता है वो निषेधात्मकता का, असमर्थता का या विवशता का, इन सब चीज़ों का बोध कराता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें कर्म हो तो भी, इसीलिए इसमें मुख्यतः क्या होता है,
अकर्मक क्रिया को ही प्रधानता दी जाती है। और इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग या अन्य या एक वचन का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें हमेशा अन्य या फिर एक वचन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये उसकी विशेषता होती है। दूसरा ये होता है कि इसमें भी से, द्वारा, परसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कि कर्मवाच्य में होता है। अभी हम बोले ना कि कर्मवाच्य और भाववाच्य लगभग एक होता है, बस ये डिफरेंस होता है कि एक में कर्म होता है और एक में क्या होता है, विवशता या फिर असमर्थता को दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी से है और द्वारा है प्रयोग किया जा रहा है। कर्मवाच्य में भी क्या है, से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। बस ये है कि कर्मवाच्य सकर्मक होता है और इसमें मुख्यतः क्या होता है, अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका भाववाच्य। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे, मोहन से टहला भी नहीं जाता। बिल्कुल वही चीज़ है ना कि मोहन से टहला भी नहीं जा रहा। कहाँ नहीं जा रहा, सड़क पे, रूम में, छत पे, गार्डन में, कहाँ टहला नहीं जा रहा। हमने क्वेश्चन किया और हमको हमारा जवाब मिल रहा है, मोहन से कहाँ टहला नहीं जा रहा है। कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई रिप्लाई आ रहा है, नहीं आ रहा है। इट मीन्स क्या है, ये इसमें अकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, मोहन से टहला भी नहीं जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं से परसर्ग का इस्तेमाल है, जो कि कर्मवाच्य की विशेषता है और भाववाच्य की विशेषता है। बस यहीं पे अगर हम ये ऐड कर देते कि इसको कहाँ टहला नहीं जाता, तो वो हमारा क्या हो जाता, कर्मवाच्य हो जाता है। और हमने उस चीज़ को हटा दिया तो हमारा भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य भी निषेधात्मक होता है। कर्मवाच्य में भी विवशता या फिर असमर्थता को दिखाया जाता है। बस ये होता है कि उसमें कर्म होता है और भाववाच्य में कर्म हटा दिया जाता है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया को ही प्रधानता दी जाती है। अगर मैं ये बोलते मोहन से सड़क पर टहला नहीं जाता, या छत पे टहला नहीं जाता, या गार्डन में टहला नहीं जाता, या कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर देते, कर्म रख देते हैं, तो ये हमारा विवशता भी दिखा रहा है, असमर्थता भी दिखा रहा है, से का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, नकारात्मकता भी है, लेकिन कर्म होने की वजह से ये क्या होता है, कर्मवाच्य हो गया। और वही हम कर्म हटा दे रहे हैं, तो भले ही इसमें विवशता है, असमर्थता है, निषेधात्मक है, से परसर्ग है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, ये आपका भाववाच्य है। ठीक है, तो कर्म और भाव में बस एक माइनर सा डिफरेंस यही होता है कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है और भाववाच्य होता है, उसमें मुख्यतः विवशता या असमर्थता को प्रधानता दी जाती है। धूप में चला नहीं जाता। अच्छा, यहाँ पे धूप में चला नहीं जाता है, यहाँ पे कहीं कोई करता है नहीं है ना, इसी वजह से ये क्या रखा गया है, इसको अकर्तवाच्य के अंतर्गत रखा गया है। एक में मोहन करता है और एक में हमने कर्ता हटा दिया है, तो भी ये आपका क्या है, भाव दे रहा है ना। तो जो अकर्तवाच्य के जो दोनों टाइप्स हैं, यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य, दोनों में क्या है, कर्ता होता भी है और कर्ता नहीं भी होता है। जरूरी नहीं है कि कर्ता रहे ही। ठीक है, तो इसीलिए वो अकर्तवाच्य के अंतर्गत आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ता के बिना भी वो अपना सेंटेंस पूरा या अपना सेंस पूरा देते हैं। तो धूप में चला नहीं जाता, तो यानी कि इसमें क्या है, से परसर्ग का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा विवशता या असमर्थता का बोध करा रहा है ना। तो बिल्कुल वही है कि जिस तरह से ने का इस्तेमाल हर जगह नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कर्तवाच्य होता है, वैसे ही से द्वारा का इस्तेमाल हर जगह नहीं होता है, लेकिन अगर कर्म रहेगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और अगर कर्म हटा दिया जाएगा और विवशता या असमर्थता का बोध कराएगा तो वो आपका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, धूप में चला नहीं जाता, यानी ऐसा लग रहा है धूप इतनी तेज है, हम चल नहीं सकते, गर्मी है, जो भी रीज़न है, तो जहाँ पर भी विवशता या फिर असमर्थता का बोध कराया जाता है वो आपका क्या हो जाता है, आपका भाववाच्य हो जाता है। ठीक है, फिर आपको एग्ज़ाम में क्या होगा, हमेशा चेंज करने, या तो आपको वाच्य पहचानने को देगा या तो आपको चेंज करने को देगा। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में देगा या फिर कर्तवाच्य से भाववाच्य में। ठीक है, चित्रकार चित्र बनाता है, यहाँ पे जो चित्रकार है ये करता है, तो ये जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है ये क्या हो गई, हमारी कर्तवाच्य हो गई। अब इसको अगर कर्मवाच्य में चेंज करने को देगा तो आप क्या लिखेंगे, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। दूसरा है, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, एक में हमने ने को हटा दिया और एक में हमने ने को रखा है, लेकिन दोनों हमारा क्या है, कर्तवाच्य है। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसीलिए रखे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये ने परसर्ग का इस्तेमाल हो ही। ठीक है, कहीं पर रखा भी जाता है और कहीं पर हटा भी दिया जाता है।
ठीक है। तो पहला वाला भी आपका कर्ता है और दूसरा वाला भी आपका कर्तवाच्य है, क्योंकि पहले में भी हमने जो क्रिया है वो कर्ता के अकॉर्डिंग है और दूसरे में भी जो क्रिया है वो कर्ता के अकॉर्डिंग है। तो पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, अगर हम इसको कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे कि पुलिस के द्वारा, हमने बोला था ना कि ने जो है वो के द्वारा में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो पुलिस के द्वारा अपराधी को क्या किया गया, पकड़ा गया। तो ये हमारा कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज हो गया। दूसरा आपका कर्तवाच्य से भाववाच्य में, हम आपसे ये बोल रहे थे ना कि कर्त काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, वो सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है, इसीलिए वो कर्म में भी चेंज हो जाता है और वो भाव में भी चेंज हो जाता है। बहुत रेयर ही आपको देखने को मिलेगा या एग्ज़ाम में आपको कर्म से भाव में चेंज करने को आएगा। तो यहाँ पे राधा नहीं हंसती, ठीक है, ये निगेटिव भी है तो भी आपका कर्मवाची है, सॉरी कर्तवाची है। राधा नहीं हंसती, अगर हम इसको भाववाची में चेंज करेंगे तो राधा से हंसा नहीं जा रहा, यानी ऐसा लग रहा है ना कि राधा कैपेबल नहीं कि वो हंस सके, राधा से हंसा नहीं जाता, यानी राधा हंस नहीं सकती, इतनी उसके अंदर इतनी सामर्थ्य या इतनी क्षमता नहीं है। तो यहाँ पर आपका कर्त से भाव में हो गया। अब घूमे, ये भी आपका कि यहाँ पर कहीं ना अब घूमा जाए, ये आपका क्या है, भाववाच्य हो गया। मज़दूरों ने ईंट नहीं उठाई, तो मज़दूरों से ईंट उठाई जाती है या मज़दूरों के द्वारा ईंट उठाई जाती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि मज़दूरों से ईंट उठाई जाती है, ऐसा लग रहा है ना कि विवशता या असमर्थता का बोध करा रहा है। तो बस कुल मिलाकर भाववाच्य में क्या होता है, विवशता या फिर असमर्थता का बोध होता है। अभी हम बोल रहे थे ना कि हो सकता है कहीं पे कर्म हो कहीं पे कर्म ना हो भाववाच्य में, लेकिन विवशता या असमर्थता का बोध होता है, ठीक है। तो इसीलिए कर्तवाच्य जो होता है वो भाव में भी होता है और कर्तवाच्य जो होता है वो कर्मवाच्य में भी चेंज होता है। और वाच्य जो होता है वो बोलने का विषय होता है, यानी कि हम अपनी बातों में किसको प्रधानता दे रहे हैं, कर्म को दे रहे हैं कि कर्ता को दे रहे हैं कि भाव को दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि भाव किसको प्रधानता दे रहा है, फिर उसके कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक आपका कर्त और दूसरा आपका अकर्त। अकर्त के अंतर्गत आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य जिसमें कर्म को प्रधानता दी जा रही है, कर्तवाच्य जिसमें कर्त को प्रधानता दी जा रही है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म को प्रधानता दी जा रही है, और भाववाच्य यानी कि जिसमें विवशता या असमर्थता का बोध कराया जाता है वो आपका होता है भाववाच्य, ठीक है। आपको जहाँ कहीं नहीं समझ में आएगा आप एक बार आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।